नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों दहशत का माहौल है। आए दिन अपराध से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो बिहार में जंगल राज नहीं, महाजंगल राज चल रहा है। गुरुवार को पारस अस्पताल में फायरिंग और हत्याकांड की घटना ने तो पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। अब इस घटना से जुड़े अपराधियों के कई सीसीटीवी सामने आए हैं। जिस तरह से अस्पताल में बेखौफ बदमाशों का जो सबसे पहला सीसीटीवी सामने आया था, उसे देखकर यह साफ हो गया था कि इन बदमाशों को कानून का जरा भी डर नहीं। इनका रौब और टशन ये बयां कर रहा था कि जैसे मानो कानून और पुलिस को ये अपनी जेब में रखते हैं। जिन 5 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पैरोल पर आए कैदी चंदन मिश्रा की हत्या को अंजाम दिया, अब उससे जुड़े कई और वीडियोस और सीसीटीवी सामने आए हैं, जिसमें वो फायरिंग कांड से पहले एक गली में मीटिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। छींटदार सफेद शर्ट पहने ये शख्स, जिसे आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इस पूरे गैंग को लीड कर रहा था। इसका नाम है तौसीफ बादशाह। सीसीटीवी में सबसे पहले यही शख्स नजर आता है। ये वही शख्स है जो अस्पताल में भी फायरिंग करने आए बदमाशों में सबसे आगे चल रहा था। इस सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि यह शख्स हत्याकांड के पहले अस्पताल में थोड़ी ही दूरी पर गली में पूरी गैंग को बुलाता है। तभी कैप लगाकर 4 लड़के आते हैं और फिर तौसीफ इन लड़कों के साथ पूरी वारदात को कैसे अंजाम देना है, इस पर फाइनल चर्चा करता है। इसके बाद ये सभी चंदन मिश्रा की हत्या के लिए पारस अस्पताल की ओर निकल जाते हैं। जानकारी के मुताबिक आगे जाकर ये सभी बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर अस्पताल पहुंचते हैं। इसके बाद दूसरे वीडियो में ये बदमाश बेखौफ अस्पताल में हथियार के साथ दाखिल होते हैं और फिर रूम नंबर 209 का दरवाजा खोलने से पहले अस्पताल की गैलरी में कमर से अपनी अपनी पिस्टल निकालते हैं। जिस रूम नंबर 209 में पैरोल पर आए कैदी चंदन मिश्रा का इलाज चल रहा था, ये उस रूम का दरवाजा खोलते हैं और फिर तड़ातड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस दौरान करीब 15 से 16 राउंड फायर किए जाते हैं और फिर चारों बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से तेजी से भाग जाते हैं। लेकिन इस गैंग को लीड कर रहा तौसीफ सबसे आखिरी में निकलता है और उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे मानो पुलिस और कानून उसके आगे बौनी है। इस फायरिंग कांड में चंदन मिश्रा का अटेंडेंट दुर्गेश पाठक भी घायल हो गया। अब इसके बाद एक और वीडियो सामने आता है जो फायरिंग कांड के ठीक बाद का बताया जा रहा है, जिसमें ये सभी बदमाश भागते हुए देखे जा सकते हैं। जिस सीसीटीवी में ये बदमाश कैद हुए वो सड़क के उस पार लगा हुआ था, जिस वजह से इन बदमाशों को भागते हुए साफ तस्वीरों में नहीं देखा गया। लेकिन अस्पताल के बाहर निकलते ही बदमाश अस्पताल के बगल वाले रास्ते में भागते जरूर देखे गए। एक और सीसीटीवी में ये सभी बदमाश वारदात के बाद बाहर निकलते वक्त विक्ट्री साइन दिखाते हैं और फिर टशन में फरार हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक शूटर्स के इस गैंग को तौसीफ लीड कर रहा था, जो खुद को बादशाह कहलाना पसंद करता है। वो पहले भी कई मामलों में आरोपी रह चुका है। तौसीफ पारस अस्पताल का चप्पा चप्पा जानता था, क्योंकि उसका एक करीबी वहां पहले से ही भर्ती रहा था। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब तक 2 एफआईआर दर्ज की हैं। पहली एफआईआर चंदन मिश्रा के परिजनों ने दर्ज करवाई और दूसरी चंदन के अटेंडेंट दुर्गेश पाठक की ओर से दर्ज कराई गई। वहीं इस पूरी घटना और कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बिहार पुलिस ने भी सफाई दी। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस घटना को गैंग वॉर बताया और कहा कि जिस चंदन मिश्रा की हत्या की गई वो पहले से ही दुर्दांत अपराधी था और उसे फांसी की सजा हुई थी, लेकिन बाद में उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अब उनका ये बयान सुनिए। जो मृतक हैं वो पूर्व में काफ़ी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सजा इनको हुई थी, जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। तो ये खुद भी एक सातिर अपराध कर्मी रहे हैं, बक्सर के आतंक रहे हैं। अभी ये पेरोल पे इलाज कराने के नाम पर ये आए थे। इसकी भी जांच की जाएगी कि वास्तव में इलाज इनका कुछ होना था या इलाज का बहाना बना करके अपने किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए आए थे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये पाइल्स का ऑपरेशन कराने के नाम पे शायद बाहर आए हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, तो ये सब जांच का विषय है।
ऐसा पता चल रहा है कि कुछ विवादित जमीन पर जो कुछ दूसरे लोग भी उसको लेने के लिए उद्यत थे, और जो मृतक हैं ये भी कुछ जमीन के कारोबार में हाल के दिनों में अपराध जब संसीमित हो गए हैं, आजीवन कारावास कन्विक्ट हो गए हैं, उसके बाद इनके समर्थक ये स्वयं जमीन के धंधे में भी हैं। उसका भी पता लगाया जा रहा था कि कौन सा जमीन है। इनके बारे में पूर्व में भी अलर्ट किया गया था इनको, जो आसूचना के आधार पर कुछ समय पूर्व इनको अलर्ट भी किया गया था कि आप अलर्ट रहें, चूँकि इनका जो पहले इन्हीं के साथ के जो अपराध कर्मी थे, जो को एक्यूज थे, वो अभी इनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं। तो इनको अपने ही जो पूर्व में सह अभियुक्त रहे, सह को एक्यूज रहे लोगों से इनको खतरा था, इनको अलर्ट भी किया गया था। अब इस केस के अनुसंधान को बड़ी तीव्रतापूर्वक की जा रही है। अब हमारा प्राथमिकता ये है कि जो इसमें शामिल हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करें। काफ़ी कारगर सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं, उन सूत्रों का अनुसरण करते हुए हम सोच रहे हैं कि डिटेक्शन तो अवश्यंभावी है, जल्द से जल्द हो जाएगा। अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हम त्वरित गति से कर लेंगे। सर, एक प्रश्न है, अपराधी ने अपराधी को मारा, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से लोग अस्पताल में घुसे और आराम से मार के निकल गए, ये दुस्साहस कहीं ना कहीं पुलिस के लिए उससे मार के नहीं, इसमें यदि संलिप्तता होगी, चूंकि अस्पताल मैं भी पारस अस्पताल गया हूँ, वहाँ पर हमें पुलिस के रूप में भी जाने के बाद बात करना पड़ता है वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह से, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है, एक्सेस कंट्रोल है। अब ये जांच का विषय है कि अपराधकर्मी किस प्रकार से उनके सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए और एकदम लास्ट जहाँ पर वो भर्ती थे वहाँ तक पहुँच गए हैं। ये सभी जांच का विषय है, और अनुसंधान के क्रम में इस बिंदु को भी हम लोग जांच करेंगे कि अपराधकर्मी किस प्रकार से सिक्योरिटी बैरियर को पार करते हुए चलेंगे। चिन्हित कर लिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से हमें कुछ कारगर जानकारी मिली है, उसका हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। अब इस घटना के बाद जहां अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी गई, तो वहीं मृतक चंदन मिश्रा के परिजनों ने भी जमकर हंगामा किया और बदमाशों और पुलिस की मिली भगत से इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगाया। खैर, डीजीपी साहब का दावा है कि वो जल्द ही इस मामले में बदमाशों को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन यहां सवाल यही है कि कब तक, क्योंकि ये बिहार और राजधानी पटना का कोई पहला केस नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर पुलिस की भी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था मिट्टी में मिलती नजर आ रही है, और बिहार सरकार और पुलिस इस गंभीर समस्या पर क्या कदम उठा रही है, ये अब तक समझ से परे है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।